गुरु जी ने कहा रुको रुको, ऐसा नहीं है, शास्त्र कुछ और कहना चाहता है। पाँव पाँव पकड़े, पाँव माने पाँव, पाँव पकड़े प्रभु जी मिले, पाँव पकड़े सुख होए, पाँव करे भक्ति बढ़े। तो पाँव सब संतों के पाँव, ब्राह्मण के पाँव, गुरु के पाँव, भगवान के पाँव पकड़ो, चरण पादुकाएं पकड़ो, चरण पकड़ो, तब आपका कल्याण होगा। पाप करे नहीं, पाप करने से नहीं, चरण चरण पकड़े, पाप पकड़े, ये लिखा था, लेकिन हमने उल्टा समझ करके और उस परंपरा में चल पड़े। तो नारद जी ने कहते हैं प्राचीन बलि को सुंदर एक उपदेश दिया है नारद जी। हे राजन, ऐसा हमारा शास्त्र कभी उपदेश नहीं दे सकता है। यदि कहीं कहीं पर हिंसा की बात भी आई है, कहीं कहीं पर बलि की बात भी आई है, तो बलि क्या देनी थी? जो आपका मैं है, सबके अंदर मैं और मोर, दो रते माया, मैं और मेरा। जो मैं है, जो मैं करता है आपके अंदर, वो है बकरा। उस बकरे को मुझको चढ़ा दो, उस मैं को चढ़ा दो और हमको अपना लो, वो चढ़ाओ। कहीं पर मुर्गा, तो मुर्गा क्या, मुर्गा के लक्षण क्या है? प्रातः काल उठता है 4 बजे, बोलता है ना आपको जगाता है, और आपके अंदर जो प्रातः काल उठने वाला मुर्गा जो मर गया है, तो उस मुर्गे को मुझे दे दो, उस बलि को दो, ना कि इस मुर्गे को काटो। ये था शास्त्रों की भाषा। और तीसरी परमिशन दी थी, यदि के हरिवाहन प्राचीन काल में जी क्या हुआ करते थे, तो उस समय भगवान साक्षात आते थे। ये शास्त्र तो उस समय के लिखे हुए हैं जब माँ भगवती सिंह वाहिनी होकर के विराजमान होती थी, आती थी। अब बताया ना, पशु अपने धर्म में रहते हैं, पशु का धर्म जो होगा उसी में है। इंसान धर्म से अलग हो गए हैं, विमुक्त हो गए हैं, इसलिए प्रवचन इंसान के लिए बनाए हैं, पशु के लिए नहीं है। तो पशु का, शेर का धर्म क्या है? मांस खाना। अब भगवती 9 दिन तक, किसी 9 दिन या 100 दिन इस यज्ञ में रहेगी, तो शेर भूखा नहीं बैठा रहेगा, तो एक बलि मार करके शेर को दे दो, उसके लिए थी। और हमने अर्थ लगा दिया उल्टा कि शरीर तो ब्राह्मण खाएंगे गढ़वाल में, और बाकी शरीर सर्व ब्राह्मण के लिए है, और बाकी धड़ और के लिए आप चौपट करो। विद्वानों ने विमर्श किया, विचार किया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है महाराज, लेकिन नहीं माने नहीं लोग, कह रहे बिल्कुल जो इसके अधीन थे, बोलो मेरे पर खर्च होंगे, इसके पैसे लगेंगे, इसके हत्या का भुगतान भी करेगा, यही दोष लगेगा इसको, और खाएंगे हम। तो विद्वानों का मत काटो, और लोग खड़े हो गए विपक्षी, कह रहे नहीं काटो, ये गलत बोलते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख गुरु है, काटो आप। उन्होंने भी काटा था, नहीं काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बस बेचारे ने मजबूर में डर के मारे मारने पड़ा। तो ये थी बलि प्रथा। बलि प्रथा हमारे शास्त्र ने दिया नहीं था। कैसे? कहते हैं एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी था, और विद्यार्थी को बचपन से बीड़ी पीने की आदत थी। गुरुकुल में गए, छात्रों ने देखा, गुरुजी को शिकायत कर दी। अब गुरुजी ने बुलाया, क्यों रे दुष्ट की तरह बीड़ी पीता है? शिष्य चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव पीता जरूर हूं, सत्य है, पर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैंने बहुत प्रयास कर दिए छोड़ने के, लेकिन छूटती नहीं है। अब आप ही बताओ गुरुदेव, मैं क्या आपके शरण में हूं। तो गुरुदेव ने सोचा यदि शरणागति हो ही गया है, तो अब क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम कर, आप संडे को बीड़ी पी सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन, और बाकी दिन आप बीड़ी को हाथ मत लगाना। शिष्य चरणों में गिर पड़ा, ठीक गुरुजी ऐसे ही होगा। अब कहते हैं शिष्य तड़प करा, भटक करा, सोमवार भी आ गया, मंगल भी आ गया, सबरे बार आ गया, जैसे तैसे करके झेला। जैसे ही संडे आया प्रातःकाल, रविवार आया प्रातःकाल, उठकर बंडल लेके बैठ गया, और अपने आप तो पीता, अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया, भाई आप भी ले लो, भाई आप भी ले लो। शिष्यों ने कहा भाई गुरुदेव ये पीना ठीक नहीं है, व्यसन है, ये नहीं पीना चाहिए, गलत बात है। शिष्य क्या बोलते हैं, कह रहे नहीं, गुरुजी ने बोला है, गुरुदेव ने ही बताया है कि रविवार को बीड़ी पीने का बहुत महत्व है, पीना चाहिए, आप भी पियो। गुरुजी ने इजाजत दी है, अनर्थ किया कि नहीं? अच्छा, शिष्यों ने कहा अच्छा गुरुदेव बता रहे हैं, गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, तो चलो प्रसाद बनाकर हम भी पी लेते हैं। और सबको पीना शुरू करा दिया, और सबको बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो यही थी बलि प्रथा।
निवृत्त्यात्मक। गुरुदेव ने क्या सोचा, भाई 7 दिन तक अगर नहीं पिएगा और 6 दिन तक नहीं पिएगा और 6 दिन के बाद एक दिन रविवार को पिएगा, धीरे धीरे करके वो भी कम हो जाएगा और एक दिन आएगा छोड़ ही देगा, फिर मैं इसको 10 दिन में बोलूंगा, फिर मैं इसको 20 दिन में बोलूंगा, एक बार पीने, फिर महीने में बोलूंगा, छोड़ देगा। लेकिन शिष्य ने उसका उल्टा निकाल दिया, अनर्थ कर दिया। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र, यदि कहीं पर हिंसा की बात भी आई है तो हिंसा की बात थी निवृत्त्यात्मक। जो ये आप देखे रहे कोरोना काल में, ऐसे से महात्मा हमने, ऐसे सज्जन हमने देखे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है और इनको ऑर्डर करने की पड़ी हुई है, मांस और ये अगड़म बगड़म, इसके बिना गुजारा नहीं हो रहा है। हमने कहा भाई फालतू पैसा आप मत दान करो, किसी की सेवा करो, नहीं, ऑर्डर चल रहा है उनका, वही खाएंगे। तो ये कहीं अगर हिंसा की कहीं बात भी थी तो इन्हीं के लिए थी कि इनको, जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग, खास करके राक्षसों के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए भाई आप 100 दिन तक एक यज्ञ करेंगे और 100 दिन के बाद एक बलि, 100 दिन तक जो पशु जो आप डेली खा रहे हैं 100 दिन तक लगातार तो बच गई, और 100 दिन के बाद एक जाएगा। तो शास्त्र बताना चाहता था छोड़ने के अर्थ में निवृत्त्यात्मक, और हमने अपना लिया प्रवृत्त्यात्मक। तुम्हारे यहाँ भी मारा, हमारे यहाँ मारे, इनके यहाँ भी मारे, सब मारो, सब बलि सब दो। तो नारद जी ने समझाया, राजन ऊपर देखो। राजन, जैसे ये कहते हैं प्राचीन बलि ने ऊपर देखा तो जितने भी इन्होंने पशु मारे थे सब गुरगुरा रहे हैं। तो प्राचीन बलि जी ने कहा कि गुरुदेव ये मैंने कोई गलत तो नहीं किया, शास्त्रों ने जैसे बताया मैंने ऐसे किया, हालांकि मेरे से भूल हो गई हो, लेकिन अब ये मुझे क्यों गुरगुरा रहे हैं। नारद जी ने कहा ये इसलिए गुरगुरा रहे हैं, ये देख रहे, ये बदला लेने के चक्कर में आपसे अब है, कब आप मरो और कब मैं अपना बदला हम ले। प्राचीन बलि तो घबराए, गुरुदेव मेरे से भूल हो गई, अब क्या करें। तो कहते हैं फिर नारद जी ने प्राचीन बलि को उपदेश दिया और बलि प्रथा बंद कराई और प्राचीन बलि राजा ने राजपाट संभाला। और इसी के साथ कहते हैं तृतीय संपन्न